हेलो स्टूडेंट्स, आ गया अपना नया लेक्चर। आपने याद होगा कि पहले आपने देखा था लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सारे स्ट्रक्चर को हमने बनाया था और बढ़िया तरीके से क्लियर करके आपको बताया था। लेकिन अब हमारे मन में सवाल होगा कि यार अगर हम ये सीख जाते हैं सर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, तो क्या उसका कुछ एग्जाम्पल मिले क्या? रियलिटी में कुछ होता है क्या? हाँ होता है। बहुत सारे आयोनिक सॉलिड बच्चों इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज्ड होते हैं। आज मैं उन्हीं के स्ट्रक्चर को बताने वाला हूं, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर को बताकर आज बहुत ही अच्छे से आपको फील दिला दूंगा कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पहली बार जो बच्चे देख रहे होते हैं उनको स्ट्रक्चर देखते देखते परेशानी होती है। लेकिन हर बच्चा अगर बना कर देखे, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके देखे, तो यार सबसे पहला चैप्टर ही शानदार चैप्टर बन जाता है उसका। और ये चैप्टर थोड़ा इमेजिनेटिव चैप्टर है, इमेजिनेशन करवाते हमको सिखाया जाता है। यार यही तो अपनी कैपेबिलिटी है इंसान होने की बच्चों, कि हम बहुत कुछ अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, है कि नहीं? क्यों बैठे बैठे तो क्या इमेजिन करते रहते हो? थोड़ा ये भी इमेजिन कर लिया करो, मजा आएगा तुमको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देख रहे हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो इन लोकेशंस को डिटरमाइन करने के बाद, इनकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के बाद हमारे मन में सवाल आएगा कि भाई इसका क्या करेंगे भाई हम? अगर मैंने किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर यानी एफसीसी लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड को डिटरमाइन कर लिया, तो इनको डिटरमाइन करने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि यार इनका क्या होगा। एक्चुअली में बच्चों कुछ टाइप के आयोनिक सॉलिड्स, क्योंकि तुम्हें पता है केटायन एनायन की थ्योरी चलती है, आयनिक रेडियस। मैंने आपको रेडियस रेशियो पढ़ाया था, तो सारे आयनिक कंपाउंड लिए हुए थे। तो इनके अंदर जो क्या होता है बच्चों, जब इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ाते हैं तो इसमें अब आपको हम बताने वाले हैं कि कुछ जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो आयोनिक सॉलिड किस तरीके से इन वॉइड के अंदर फिट रहते हैं, इनकी पैकिंग किस तरीके से रहती है। केटायन छोटे हो तो वॉइड में बैठे रहते हैं, किस तरीके से बैठते हैं उनको हम समझने वाले हैं। तो यानी कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड के टाइप देखने वाले हैं, यानी आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं, उनको किस तरीके से रखा जाता है। और आयोनिक सॉलिड जो तुम जानते हो, एक केटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन होता है। तो बच्चों हम लोगों ने इनकी कैटेगरीज बांट दी है, ठीक है ना। क्या बांट दी है? कैटेगरीज। और कैटेगरीज जो है किसकी बच्चों, आयोनिक सॉलिड की अगर हम बांट दें तो क्या आता है, जिसको बोलते हैं बच्चों ए बी टाइप। एक तो क्या होता है बच्चों, ए बी टाइप होता है। अब ए बी टाइप में मुझे बताओ कि केटायन इज टू एनायन क्या बनेगा? तो सर 1:1, 1:1। तो केटायन और एनायन का जो रेशियो चलता है वो 1:1 का चलता है। समझ में आ रहा है? यानी जितने केटायन होंगे उतने ही क्या होंगे, एनायन होंगे। जितने केटायन उतने ही एनायन। जैसे एक का लिखा मतलब अगर ये 6 तो ये 6, ये 4 तो ये 4, ये 3 तो ये 3, ऐसे चलता है। 1:1 का चलता है। ए बी टाइप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? ए बी टाइप। ठीक भाई, ए बी टाइप। अच्छा, ए बी टाइप में कौन कौन आ जाते हैं? ए बी टाइप में कौन कौन आ जाता है? तो इसके अंदर हम बोलते हैं पहला, इसको बोलेंगे NaCl टाइप स्ट्रक्चर, या NaCl टाइप लिख देते हैं। NaCl टाइप के, NaCl के जैसे जो होंगे, NaCl के जैसे जो होंगे उनको कहेंगे। इसको हम लोग रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी NaCl के जैसे। और ये AB टाइप का होता है। दूसरा इसमें होता है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप। तीसरा होता है इसके अंदर जिंक सल्फाइड टाइप, कि जो जिंक सल्फाइड के जैसे होते हैं। जो किसकी तरह होते हैं बच्चों? जिंक सल्फाइड की तरह होते हैं। अच्छा, जो जिंक सल्फाइड होता है वो खुद में दो तरीके का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड। और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वुड्स, ठीक है ना, वुड्जाइट, वुड्जाइट बोलते हैं इसको। तो एक जिंक ब्लेंड होगा और एक वुड्जाइट टाइप का होगा, जिंक ब्लेंड टाइप और एक ये। तो यानी कि ए बी टाइप में जिसका 1:1 का रेशियो चल रहा है, ये खुद में तीन तरह के होंगे, NaCl, सीजियम क्लोराइड और
जिंक सल्फाइड टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। इसमें बहुत मजा आएगा, कराऊंगा इसमें टाइप में, इन्हीं टाइप में सारी दुनिया के आयोनिक सॉलिड आ जाते हैं। दूसरा टाइप जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, A2B, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, A2B। अच्छा, A2B में अगर मैं बोलूं कि केटायन इज टू एनायन का क्या रेशियो चल रहा है, देख के बताओ, तो 2:1। क्या बोलेंगे इसको, 2:1। ओके, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड आता है इसके अंदर, ठीक है। इसी में अच्छा, एक चीज मैंने बताया था आपको, दो नहीं है एक्चुअली, A2B और एक और भी होगा जिसको बोलेंगे बच्चों AB2 भी होगा। तो वो कैसा होगा बच्चों, अगर मैं बोलता हूं इसमें केटायन इज टू एनायन का रेशियो पूछूं तो बोलो कितना आएगा, तो सर आएगा 1:2। इसको कहते हैं हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड में आ जाता है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, ये आता है, कैल्शियम फ्लोराइड टाइप होता है। और इसमें आपका सोडियम ऑक्साइड हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप कहते हो क्लासिफिकेशन करना चाहते हो आयोनिक सॉलिड की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, तो AB टाइप एक होता है तुम्हारा A2B टाइप जो एंटी फ्लोराइड कहलाता है, और एक AB2 टाइप जो कि फ्लोराइड कहलाता है, जिसमें कैल्शियम फ्लोराइड का एग्जांपल लेंगे, इसमें सोडियम ऑक्साइड का एग्जांपल लेंगे। यानी अगर आपने ये सारे सॉलिड के स्ट्रक्चर सीख लिए, इनको समझ लिया, तो आपको वॉइड का झंझट सब खत्म। और दुनिया में जितने टाइप के आयोनिक सॉलिड होते हैं वो सारे तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से उनमें अरेंजमेंट होती है, केटायन की और किसकी, एनायन की। तो बारी बारी से बच्चों इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनकी पूरी डिटेल लेने वाले हैं हम लोग बढ़िया से, ठीक है। तो मैं करा रहा हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, फिर मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर आता हूं। मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सीख रहे होगे, तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज तुमको मैं रटवाना चाहता हूं, रटने के लिए बच्चे रट लेते हैं, पर समझना जरूरी होता है, इसलिए समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट ध्यान समझना। तो सबसे पहला मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों, AB टाइप के अंदर आ जाता हूं, जिसमें कि ले लिया NaCl, ठीक है ना, क्रिस्टल। इसका NaCl क्रिस्टल का मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, जिसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, क्रिस्टल भी होते हैं। तो अगर मैं इसके क्रिस्टल को बनाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, तो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा, पहला पॉइंट NaCl के बारे में, पहला पॉइंट। तो मैं पहला पॉइंट बताता हूं क्या होता है इसमें, कि सोडियम केटायन होगा, इसमें केटायन कौन है बच्चों, Na पॉजिटिव, एनायन कौन है, क्लोराइड, एनायन कौन है, क्लोराइड। एक केटायन हो गया और एक एनायन हो गया। तो अब मैं क्या बोलता हूं, भाई केटायन तो छोटा होता है, एनायन यहां पर बड़ा होता है, सबको पता है यहां पर ये कैसा होगा, छोटा होगा, ये कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सोडियम आयन आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ FCC लैटिस। जो FCC लैटिस बनने वाला है उसके अंदर सोडियम आपको कहां मिलेगा, आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मिलेगा। और क्लोराइड कहां मिलेगा, क्लोराइड आयंस आर अरेंज्ड इन FCC अरेंजमेंट, ठीक है, FCC अरेंजमेंट में मिलेंगे आपको क्लोराइड, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मिलेंगे आपको, और ये FCC के अंदर मिलेंगे। FCC मतलब कहां पर होगा बच्चों, ये बात बताया ना आपको, क्लोराइड कहां कहां मिलेगा, एट कॉर्नर्स, और कहां मिलेगा बच्चों, क्लोराइड कहां मिलेगा, एट कहां पर बोलो, फेस सेंटर। अगर कोई भी मिल रहा है आपको FCC के अंदर तो कॉर्नर पे भी मिलेगा, और कहां पे मिलेगा आपको, फेस के सेंटर पे भी मिलेगा क्लोराइड। जबकि सोडियम कहां मिलेगा आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मिलेगा। कहां मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं कि केटायन
ठीक है, जो कि आपको पता है कि स्मॉलर है किस वाले से, एनाइन से, है ना, दैट्स व्हाई इट इज अरेंज्ड, ठीक है ना, अरेंज्ड इन ओवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड तो छोटा ही होगा ना बच्चों, एटम्स बड़े होंगे, वॉइड छोटे होंगे, तो छोटे में वॉइड में कैटाइन चले जाएंगे। तो ये पता रहना चाहिए कि क्यों गया है ये। तो ये इस तरीके से बात चल रही है। अब इनका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, और जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो छोटी मोटी बातें जो मैं आपसे पूछूंगा वो सारी बातें तुम बता पाओगे मेरे को, ठीक है ना, साथ में। जरा देखो, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो 3D वाला बनाएंगे, मस्त वाला, मस्त डायग्राम, बहुत बढ़िया सा डायग्राम। अब तक तो तुम परफेक्ट हो चुके होगे डायग्राम बनाने में, ऐसा मुझे लगता है। क्या गलत लगता है क्या? सर क्या बात कर रहे हो आप, तो दवा बनाए जा रहे हो और मेरे से तो बन ही नहीं रहा। बन जाएगा भाई तुम्हारा, बोलते हैं ना आजकल एक बड़ा बच्चा गाना गाता है, अपना क्या, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अरे भाई आ गया है टाइम तुम्हारा, तुम्हारा ही टाइम चल रहा है, थोड़ा ध्यान दे लोगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, है ना। कुछ नहीं आ रहा है सब चीज़ों में, है ना। पहली बार अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से बनाना, दूसरी बार कर रहे हो तो तुम्हें आ गया होगा अच्छे से। ये देखो, तो यार ये इधर से ये मैं पहले ना एक काम करता हूँ, पहले यहाँ से मिला देता हूँ, ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देते हैं, फिर इधर से आ जाते हैं, इधर मिला देते हैं, है ना। स्ट्रक्चर तो बनाना सिखा ही चुका हूँ, बार बार तुम्हारे लिए बच्चों बना रहा हूँ मैं ये चीज़, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देखो ये, ठीक है जी। तो ये 8 क्यूब वाला स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, एफसीसी। एफसीसी के अकॉर्डिंग बच्चों मुझे बताओ, मैंने आपको बताया ना कि क्लोराइड कहां पर मिलेगा, क्लोराइड बच्चों फेस सेंटर पे, या सीसीपी बोल सकते हैं, सीसीपी। ये क्या बनाया मैंने, एफसीसी या फिर सीसीपी लैटिस बनाया मैंने। तो अब मुझे ये बताओ कि क्लोराइड कहां पर है, क्लोराइड तो सर एफसीसी पर है, तो एफसीसी कहां पर, कॉर्नर पर मिलेगा और फेस पे मिलेगा। तो जरा देखो, ये रहा, देखो जो व्हाइट से बना रहा हूं, कॉर्नर बना रहा हूं, कॉर्नर 8 कॉर्नर बनेंगे व्हाइट वाले, देखना ये देखो 8 कॉर्नर, और फेस एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट, एक बैक। जो मैंने व्हाइट बनाया है ना, व्हाइट, वो बच्चों क्लोराइड है। तो एफसीसी स्ट्रक्चर में कॉर्नर पर भी आ गया, फेस पर भी आ गया। अब बात आती है किसकी, सोडियम की। तो सोडियम कहां पर बोला मैंने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर सोडियम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होते हैं, अभी तो बताया, बताओ कहां होते हैं। सर ऑक्टाहेड्रल एक बॉडी के सेंटर पर होता है, कहां होता है, बॉडी के सेंटर पे। तो ये रहा, लो भाई ये कहां है, बॉडी का सेंटर, यहां मिल गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहां बीच में कौन मिला होगा, सोडियम, Na पॉजिटिव, सही है। ये कौन है, Cl नेगेटिव। बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीच में मिलता है ना बच्चों, है ना बच्चों। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के कहां मिलता है, सेंटर पे मिलता है। तो बॉडी के सेंटर पे मिल गया आपको ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और कहां मिलता है फिर बताओ, सर एज के सेंटर पर। कहां मिलता है, एज के सेंटर पर। तो देखो ये दोनों, ये एज है तो एज के सेंटर पे ये रहा, ये एज है तो एज के सेंटर पर, ये वाला एज है तो ये रहा एज के सेंटर पर, ये एज है तो एज के सेंटर पर, ये सामने वाला ये एज है एज के सेंटर पर। फिर क्या है भाई, जहां जहां पर एज का सेंटर बनता जा रहा है, ये एज है इसके सेंटर पर। समझ में आता चले जा रहा होगा यार, है ना। फिर कहां है बता दो यार, ये एज का सेंटर, ये एज का सेंटर, ये एज का सेंटर, ये भी एज का सेंटर, ये भी एज का सेंटर। देखो बना दिया ना मैंने, कोई छूटा तो नहीं प्यारो, देख लो हर जगह देख लो, है ना, देख लो बना दिए मैंने सारे, है ना। एज के सेंटर पे देखो, इधर इधर आ गया, इधर इधर भी आ गया, इधर इधर भी आ गया, इधर इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। देखो कैसे चल रहा है, क्लोराइड है तो देखो क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। देखो क्या अल्टरनेट बन गया, एक बीच में सोडियम आ रहा है, फिर क्लोराइड आ रहा है, फिर सोडियम आ रहा है, फिर क्लोराइड आ रहा है, फिर सोडियम आ रहा है, फिर क्लोराइड आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है कि यहां पर ओ ये हो गया, और ये जो डॉट बनाया है मैंने बच्चों, वो कौन है, सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन आपको कहां मिल रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ये कहां मिल रहा है आपको, एफसीसी के स्ट्रक्चर में। ऐसा होता है सोडियम, ये सब जुड़े रहते हैं आपस में, और ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए,
ठीक है, सवालों का जवाब चाहिए ना, जवाब दो मेरे को पहला पॉइंट, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझो किसके, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये दिखाकर मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। अब स्ट्रक्चर बता दिया तो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट के जवाब देने हैं आपको, सही है। कैसे? सबसे पहला बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन कितना होगा, और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना होगा। कोऑर्डिनेशन बताना है सोडियम का और क्लोराइड का। तो चलो बताता हूं कैसे है। सोडियम कहां बैठा है, देखो ये रहा बीच में, ये कितने लोगों से टच में होगा, तो सर 6 से। देखो ये इनसे इसके टच में रहता है ना, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गया ना, ये ऐसे 4, एक ऊपर और एक कहां बन गया, नीचे। देखो मिला देता हूं ऐसे करके चारों पर। याद आ रहा है, याद आ रहा है बच्चों? हाँ सर याद आ रहा है, ये 4 ऐसे। तो यहां पर तुम देख सकते हो, इस बीच में देख लो, यहां पर क्या बोल सकता हूं कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड, इसको मिटा के नीचे लेता हूं, सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। क्या हर एक सोडियम जो बीच में रखा हुआ, देखो एक बीच में रखा हुआ सोडियम, क्या 6 से सराउंड हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला? 6 निकला। तो Cn का यानी Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला? 6 निकला, क्योंकि हर एक सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है। तो मान लो कि तुमने बॉडी के सेंटर पे कर दिया, मान लो इस यहां पर कोई बच्चा कहते सर यहां वाला बताओ, इधर वाला बताओ, तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे ये इसको ऐसे आगे बढ़ा लो भाई, एक और क्लोराइड मिल जाएगा, इसी को आगे बढ़ा लो तो एक और क्लोराइड मिल जाएगा। इनको ऐसे मिलाओ, ये इसके टच में है, 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 ऊपर वाला सबके टच में है। वैसे भी जिंदगी में भी ऊपर वाला सबके टच में रहता है यहां भी ऊपर वाला सबके टच में, देखो एच के सेंटर पे, थोड़ी देर पहले बनाया था ना। तो बताओ कि एक सोडियम चाहे वो एच के सेंटर पर हो, देखो बॉडी के सेंटर पर, ये कहां बताया था? बॉडी सेंटर पर। और बताना जरा एट एज सेंटर पे भी देख लो, सेंटर क्या दिख रहा है कि हम देख सकते हैं कि ईच सोडियम आयन, ठीक है ना, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना निकला? 6 निकला। हर एक सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है। दिख रहा है ना? दिख रहा है। इसको मैं बच्चों साइड वाला रब करता हूं, यहां पर साइड में इसको रब करता हूं, थोड़ी बातें और निकाल लेंगे इसके अंदर से, है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहना ध्यान से। ये देखो इसको मिटा देता हूं, और बातें निकालनी है बच्चों इसमें से, बढ़िया बढ़िया बातें निकालनी है, ठीक है ना। जरा देखो अब दूसरा पॉइंट निकालना है मुझे इसका, दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। अब मुझे यह देखना है कि एक क्लोराइड कितने सोडियम से घिरा हुआ है, एक क्लोराइड कितने सोडियम से घिरा हुआ है। अच्छा बहुत बढ़िया। जैसे कैसे पता कैसे लगाऊं? तो जरा देखो, मान लो ये क्लोराइड, ये वाला देखो, ये क्लोराइड है, हाँ, ये कितने से टच होगा? जरा देखो इन सोडियम से 1 2 3 4, एक सोडियम ऊपर और एक सोडियम नीचे, एक सोडियम ऊपर एक सोडियम नीचे, तो 6 से ये भी घिरा हुआ है, ये भी ऑक्टाहेड्रली है कि नहीं। जैसे ये क्या है, हम बोल सकते हैं बच्चों सोडियम आयन इज सराउंडेड, या यहां लिखता हूं बढ़िया से, मस्त लिखता हूं, यहां लिख दूं ऐसे, सोडियम आयन इज सराउंडेड octahedrally एट बॉडी सेंटर, है ना, और एक कहां पर, एंड एट एज सेंटर। सिमिलरली अगर मुझे क्लोराइड का दिखाना है, किसका दिखाना है? क्लोराइड का दिखाना है, तो क्लोराइड का कैसा होगा समझो जरा बच्चों। यहां पर इसको थोड़ा अलग से बना के दिखा देता हूं, है ना। बना के तो पूरा दिखाऊंगा तो फील दिला दूंगा यार, ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बना के मैं आलस कर जाए बनाने, ना 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 ना, बना के दिखाऊंगा आपको, मैं समझा के बताऊंगा आपको, है ना। क्योंकि यही सबसे बड़ा दुख होता है, बच्चों का स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम रहे कभी, सही है। ये दोबारा से मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, ठीक।
यही दोबारा से फटाफट फटाफट तो क्लोराइड 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 कोनों पर, फिर फेस सेंटर पर, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक क्लोराइड। सोडियम कहाँ कहाँ, एज के सेंटर पे, एक यहाँ 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 एक यहाँ, ठीक, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बना दिया सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर। देखो कितनी रफ्तार में बनाया मैंने। अच्छा ये क्लोराइड देखना मुझे, क्लोराइड कितने से घिरा हुआ है, तो बच्चों ये देखो एक सोडियम से, ये वाला देखो, ये रहे सोडियम, 4 सोडियम ने घेर रखा है इसको ऐसे करके, टच में हो गया इसके सारे। एक कहां पर है बच्चों, बीच में रहता है बॉडी के सेंटर पर, और एक इसी से जुड़ता हुआ कहां मिलेगा, ऊपर। तो जरा देखो चारों कोनों से मिला दो बच्चों ऐसे, देखो प्यारो देखो। तो मैं क्या बोलूं इसको बताओ जरा, कि मैं बोल सकता हूं कि ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड, ठीक है ना, सराउंडेड octahedrally by 6 सोडियम आयंस। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड का भी कितना निकला, 6 निकला। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला, 6 निकला। सोडियम भी 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है और क्लोराइड भी 6 सोडियम से ही घिरा हुआ है। तो प्यारो ये बताओ कि इसका रेशियो क्या निकला, ठीक है ना, रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनायन, ठीक है, क्या निकला, तो 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर से देखा जाता है इसको, 6:6 बोलते हैं कि यहां पर 6 सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है एंड सेम 6 क्लोराइड 6 सोडियम से घिरा हुआ है। इसलिए इसका जो रेशियो बनता है बच्चों केटाइन एनायन का, वो 6:6 का बनता है। काट के 1:1 मत कर देना, 6:6 का मतलब है यहां पर कि 6 ही क्लोराइड और 6 ही सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अभी पॉइंट पहला पॉइंट सिखाया और ये दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या चीज, क्लोराइड। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या है ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बारे में और पॉइंट्स निकालते हैं ध्यान से। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, थोड़ा सा क्या कर देता हूं बच्चों, रब कर देता हूं, फिर मैं इसके अंदर और भी चीजें आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर दूं, कर देता हूं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, जी सर। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट बोलो, जी सर। दोनों के कोऑर्डिनेशन समझ में आ गए, दोनों क्या समझ में आ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा पॉइंट ये मुझे बताओ, अगर तुम ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो और ये स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हो, तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि ये मुझे बताओ कि यहां पर कि नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ सोडियम आयन कह लो, है ना, आयंस प्रेजेंट, ये एटम के रूप में है, प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने सोडियम आयन है? ये तो पूरा क्रिस्टल लैटिस है। एक छोटे से यूनिट सेल में कितने होंगे, एक छोटे से यूनिट सेल में कितना होगा? तो बता दो यार, ये तो इतना आसान सवाल पूछ ले मैंने। बताओ, तुमको पता है ना सोडियम कहां कहां प्रेजेंट होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। किससे प्रेजेंट होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा, तो तुम बता दो कहां कहां पर? सर बॉडी के सेंटर पर और एज के सेंटर पर। बॉडी के सेंटर से 1 आ जाएगा, एक सोडियम आयन आएगा, और एज के सेंटर पर कितने होंगे? 12 × 1/4 यानी कि 3 आएगा। तो यहां पर 3 सोडियम आयन होंगे, तो कितने हो गए टोटल? 4 सोडियम आयन पर यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में 4 सोडियम है, एक यूनिट सेल में 4 सोडियम है। जी सर, ओके। अच्छा ये बताओ, एक और पॉइंट बताओ, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने आपके क्लोराइड होंगे, कितने क्लोराइड आयन होंगे? बताओ जरा, कितने क्लोराइड आयन होंगे? तो जरा बताता हूं मैं आपको। क्लोराइड आयन की पोजीशन बता दो, कहां होता है क्लोराइड आयन? क्या क्लोराइड आयन बच्चों एफसीसी में होता है? जी सर। एफसीसी का मतलब कहां पर होता है बच्चों? कॉर्नर पर होता है। और प्लस का कहां होता है? फेस के सेंटर पर होता है, फेस सेंटर। तो कॉर्नर से कितना? 8 × 1/8, और फेस से कितना? 1/2 × 6 यानी कितना? 1 + 3 यानी 4। तो 4 क्लोराइड पर यूनिट सेल,
4 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में 4 ही क्लोराइड होंगे, है ना, 4 ही क्या होंगे, क्लोराइड होंगे। तो ये बताओ कि अगर कोई बोले तुम्हें नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने NaCl होंगे एक यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में कितने सोडियम है, 4, कितने क्लोराइड है, 4, तो कितने होंगे, 4 NaCl। क्यों, क्योंकि जितने क्लोराइड है सोडियम है उतने ही क्लोराइड है, तो कितने आ गया, 4 आ गया, 4 NaCl होगा एक किसके अंदर, यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल में मतलब तुम देख सकते हो कि इस पूरे एक यूनिट सेल के अंदर देखोगे तो 4 आपको NaCl मिलेंगे, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, है ना, नोट करते रहना, है ना, इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना, इसको रब कर रहा हूं। अच्छा ठीक है भाई, फिर 5th पॉइंट हो गया, अब 6th पॉइंट पर जाते हैं। किस पर आते हैं, 6th पॉइंट पर। 6th पॉइंट क्या सिखाता है, समझो जरा एक बार बच्चों। एक बात बताओ कि कोई भी यूनिट सेल बनाया मैंने, जैसे मैंने ये बनाया, सपोज ये वाला, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पूरा, समझ रहे हो, ये वाला, ये यहां से इधर। तो जो एज लेंथ है, एज लेंथ, वो देखो जरा, एक ऐसा है, फिर एक ये है बिंदी, फिर ये एक ऐसा है, यही तो है बच्चों। लेकिन तुमको पता होना चाहिए रियलिटी में क्या होता है, ये टच में रहते हैं। रियलिटी तो ये है कि दोनों तीनों किस में रहते हैं, टच में रहते हैं। रियलिटी ये है कि सब ये टच में रहते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये एज लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एज लेंथ है, तो जरा देखना, मैं जो लिखूंगा समझना, ये कौन है, क्लोराइड है, ये कौन है, सोडियम है, ये कौन है, क्लोराइड है। तो रेडियस ऑफ क्लोराइड यहां पर प्लस यहां पर, क्योंकि पूरा 2 रेडियस आएंगे सोडियम के, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव, 2 बार क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस आ गया ना, डायमीटर हो गया, प्लस का रेडियस ऑफ क्लोराइड, क्या बच्चों वो A के बराबर होगा, एज लेंथ के बराबर होगा, जी सर। तो 2 बार क्लोराइड आ गया, 2 बार सोडियम आ गया, यानी 2 रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 2 रेडियस ऑफ क्लोराइड माइनस इक्वल टू कितना, A होगा, 2 कॉमन ले लो, तो रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इक्वल्स टू कितना होता है, A/2। यानी Na से लेकर Cl तक का रेडियस जो होता है वो एज लेंथ का आधा होता है। एज लेंथ का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, अरे बोलो जी सर। तो यार इस तरीके से हमने क्या देखा, NaCl के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। इसमें FCC होता है, क्लोराइड आपका FCC से मिलता है, सोडियम आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मिलता है, उसकी जानकारी से ये सारा बना दिया है, ठीक है जी। ओके, आयनिक सॉलिड का दूसरा स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड, यानी A:B टाइप का हमारा दूसरा स्ट्रक्चर आ गया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीजियम क्लोराइड। NaCl के बाद जो है दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर आता है बच्चों, जिसको हम लोग सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कि एक हम उठा लेते हैं और इसी की जैसे काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए हमने इनको टाइप बोल दिया है कि ना, इसको बोल दिया क्या, टाइप बोल दिया है। ऐसा नहीं होता कई बार क्या ये लोग गुस्सैल होते हैं तो हम बोल देते गुस्सैल टाइप के इंसान, उसके खूब सारे उसके टाइप हो सकते हैं। वैसे सीजियम क्लोराइड के और जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा ये कौन से टाइप में आता है तुम्हें बता देता हूं मैं, A:B वाले टाइप में। यानी इसका मतलब बच्चों कि केटायन का और किस चीज का बच्चों, एनायन का क्या रेशियो चलेगा, देख के बता दो, 1:1, 1:1 का एक रेशियो चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं और डिटेल लेते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, तो पहला पॉइंट जरा देखना एक बार। पहला पॉइंट तो अगर मैं यहां पर दिखा रहा हूं पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, सबसे पहले क्लोराइड लिख देता हूं यहां पर, क्लोराइड आयंस आर अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड एट कॉर्नर्स ओनली, यानी आपको क्लोराइड आयन केवल और केवल कहां पर मिलेगा, कॉर्नर पर ही मिलेगा, कॉर्नर के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कॉर्नर के लिए, तो कोई बच्चा इसको ऐसे ही बोल सकता है कि यानी कि क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट, ठीक है, प्रेजेंट इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट
सेल। मतलब कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है बच्चों, यानी सिर्फ कोने पर मिलेंगे आपको। दूसरा पॉइंट, दूसरा अगर मैं बोलता हूं यहां पर सीजियम आयंस आर प्रेजेंट एट, ठीक है, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर जो मिलेंगे आपको वो सीजियम मिलेगा। सही है, सिंपल अरेंजमेंट है यार। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर हम इसके बारे में और बातें करेंगे। तो पहले वो 8 वाला बना देता हूं मैं, फिर उसके बाद एक सिंपल से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो 8 वाला स्ट्रक्चर याद करो, काफी टाइम से हम लोग ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये वाला स्ट्रक्चर आपको अब तक तो बनाना आ ही गया होना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा जरा देखो बहुत ध्यान से, ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने रेडी हो रहा है जिसको हम लोग क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। 3 डायमेंशन का बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, देखना ध्यान से इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जा रहा है ना, देखते रहना कैसे बना रहा हूं मैं, आना चाहिए आपको भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आना नहीं चाहिए, आना चाहिए। ये देखो क्या बढ़िया, बहुत ही सुंदर डायग्राम। ये क्या 8 बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर क्लोराइड जो है वो कहां पर है, कॉर्नर पर है। कहां पर है, कॉर्नर पर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर है। तो कॉर्नर पर है मतलब क्या, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे। ठीक है ना, इधर कोने पर लगा दिए, ये सारे कोने पे लगा दिए, कोने पर। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्यों समझाने के लिए क्या होता है कि हर यूनिट सेल को समझाना है मुझे, तो मैं हर पॉइंट पे उठा के ले लेता हूं। यानी यहां पर देखो, इधर हर जगह पे, ताकि मुझे ना हर जगह एटम, हर क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर हर कोने पर एटम दिखाई पड़े। ठीक है, जरा देखना आप ध्यान से, देखो। ठीक है, ये बनाता जा रहा हूं मैं यहां पर। अब इसके अंदर है ना, हर पॉइंट पे ले लिया, एक ये रह रहा हमारा, एक ये रहा। ठीक है, एक यहां पर, एक यहां पर, कोई छूटा तो नहीं, सारा बन गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें से अगर आप तुम देखते हो तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, यानी कि हर यूनिट सेल के कोने पर एटम डाल दिया गया है। और ये सब कौन है, ऐसे गोल गोल जो बनाया मैंने, सब कौन है, क्लोराइड है। कौन है, क्लोराइड। तो सीजियम कहाँ है, तो वो इसके देखो, इसके बॉडी सेंटर पर, एक पीछे वाले के बॉडी सेंटर पर, एक इसके बॉडी सेंटर पर, एक पीछे वाले के बॉडी सेंटर पर, फिर एक फ्रंट पर, एक बैक, एक फ्रंट और एक ये बैक। ये कौन है बच्चों, ये सीजियम है ना। ये डॉट वाले जो बनाए हैं मैंने वो कौन है, सीजियम है, जो कि हर एक के बॉडी के सेंटर पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर मैं क्या करता हूं, इसमें से एक यूनिट सेल निकाल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। एक यूनिट सेल निकाल लेता हूं, ये तुम्हारे सामने एक यूनिट सेल निकाल लिया मैंने यूं करके। ठीक है जी, हाँ। कॉर्नर का मतलब सारे कॉर्नर पर बिठा दिए मैंने यहाँ पर, है ना। इसको एक कॉर्नर पर, हर कोने पर लगाया गया है। तो देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर कोने पर आ गया आइटम। और एक आ गया बॉडी के सेंटर पर। देख लो यार, एक निकाल से देख सकते हो। इसको अगर मैं बाहर निकाल दूँ, देखो 4 ऊपर 4 नीचे एक बीच में, 4 ऊपर 4 नीचे एक बीच में आ गया। ठीक है, ये कौन है अपना, वही क्लोराइड है। कौन है, क्लोराइड। ये क्लोराइड है, सारे 1/8 शेयर करेंगे। ये कौन है बच्चों, तो ये सीजियम है। ये कौन है, हमारा सीजियम है। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बातें बताओ जरा थोड़ी सी, ठीक है ना, क्या क्या। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बिहाफ पर ये स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखा दिया है। तीसरा पॉइंट मैं पूछ रहा हूं यहां पर, ये बताओ मुझे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन। यानी इस सीजियम का क्या कोऑर्डिनेशन है, कितना कोऑर्डिनेशन है। तो मतलब मुझे बताना होगा कि सीजियम कितने आयन से सराउंडेड है। तो क्या बच्चों एक बात बताओ, क्या अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूं यहां पर, इस जगह से, है ना, इन सबको मिला देता हूं, डायगनली मिला दे रहा हूं इनको, है ना, डायगनली मिला दे रहा हूं इन सबको। ठीक है, तो ये 4, 1 2 3 और एक पॉइंट यहां से बन गया हमारा, इसको इससे, हाँ ये रह गया हमारा, इसको इससे मैच कर देते हैं 4। तो 4 डायगोनल बन गए। तो बताओ सीजियम कितने एटम से टच है, तो 8 से टच है। देखो इससे भी टच होगा, इससे भी टच होगा। ये 4 एक दूसरे से टच में रहते हैं, ये 4 एक दूसरे से टच रहते हैं। बीच में जो खाली जगह बचती है बॉडी सेंटर का, वहां पर ये आ जाता है। तो सीजियम कितने सराउंडेड है, तो हम बोल सकते हैं क्या बच्चों यहां पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर सर कितना है, 8। क्यों, क्योंकये 8 से टच में है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर क्या कि ईच सीजियम आयन, ठीक है, इज सराउंडेड बाय कितने, 8 क्लोराइड आयंस। तो यहां पर अगर हर एक सीजियम 8 जगह से अटैचमेंट में लेके बैठा है, 8 एटम्स को टच कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। सिंपल बात है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट,
अगर मैं बोलता हूं क्या चीज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या चीज क्लोराइड आयन, क्लोराइड यानी ये जो क्लोराइड है, ये वाला क्लोराइड, ये कितने से टच में होगा, ये वाला कितने से टच में होगा। तो समझो बच्चों एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो ये कौन है, ये भी क्लोराइड है। अरे यार सारे क्लोराइड तो हैं, कौन गए है ना, ये भी क्लोराइड है जी सर। तो बताओ ये जो बिल्कुल सबके बीच में सेंटर पर आ रहा है, तो क्या ये इसके टच में होगा जी सर, क्या ये इसके टच में होगा, हाँ जी सर, क्या ये इसके टच में होगा जी सर, ये इसके टच में होगा हाँ जी, ये इसके टच में होगा जी, इसके हाँ हाँ यस। तो ये जो बीच में बैठा क्लोराइड है ना, वो 8 से टच में होता है। बीच में बैठा हुआ क्लोराइड ये 8 सीजियम से क्या होता है, टच में होता है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देख सकते हो। मुझे ये बताओ कि ये क्लोराइड है, समझो थोड़ा ध्यान समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना कि एक ये 8 बना रखे हैं, 8 में से मैंने ये 1 निकाल दिया, 8 में से मैंने ये 1 निकाल दिया। तो ये बताओ कि ये क्लोराइड कितने इस सीजन से टच में है। हाँ सर है, क्योंकि ये चारों टच में रहते हैं चारों, और ये जो होता है ना ऊपर के चारों नीचे के चारों सबसे टच रहता है, ये वाला बीच वाला। तो तुम सोचो कि ये कितना शेयर होता है, 1/8। ये वाला कितना शेयर होता है, 1/8। मतलब इस जगह पर ऐसे ही 8 क्यूब जुड़ेंगे तब जाके ये फुल एटम होगा। तो अब सोचो कि 1/8 पार्ट जो है वो एक सीजियम को टच कर रहा है, 1/8 पार्ट एक सीजियम को टच कर रहा है। तो तुम सोचो कि ऐसे ही 8 क्यूब आ जाएंगे और 8 क्यूब के सेंटर पे एक सीजियम पड़ा हुआ होगा, तो क्या वो 8 को टच नहीं करेगा, करेगा। देख कैसे, ये इसको एक सोचो कि एक क्यूब में एक को टच कर रहा है, तो ऐसे 8 क्यूब लगेंगे, एक इधर लगेगा, 4 मतलब ऊपर 4 नीचे लगेंगे, तो ये 8 को टच करेगा, जैसे कि यहां पे दिखाया है मैंने यहां पर, ठीक है ना, ध्यान से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी 8 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 8 होगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि ईच क्या चीज, क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय कितना बताओ, 8 सीजियम आयंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया, 8 आ गया। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 8 आ गया। वेरी गुड बच्चों। अब मुझे बताओ कि रेशियो में लिखना चाहता हूं, रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर किसका ले रहा हूं, यहां पर सीजियम का ले ले रहा हूं, सीजियम का, और इस 2 लिख दे रहा हूं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका बता दो, क्लोराइड का। तो कितना आ गया, 8:8। तो इसमें 8:8 का रेशियो चलेगा, है ना। कितना का रेशियो चलेगा, 8:8 का रेशियो चलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही है। तभी तो बच्चों AB टाइप में आ रहा है, तभी तो किस में आ रहा है, AB टाइप में आ रहा है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है, सेम होता है। ये तो केटायन एनायन की कितने केटायन कितने एनायन के हिसाब से है, ठीक है। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये अलग चीज है। इसको काट के नहीं कि एक हो गया, काटने वाली बात नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है, केटायन एनायन अलग चीज है, ठीक है। तो यार ये समझ में आ गया होगा आपको कि बच्चों कैसे टच हो रहा है, बिल्कुल सही सर, ओके। जरा मैं यहां पर मिटा रहा हूं बच्चों, ये वाली जगह है ना, मुझे ये जगह चाहिए थोड़ी सी, तो या तो आप लिख ही ले रहे होगे, पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है वैसे क्या करो, ठीक है। ये मिटा दो यहां से, है ना, इस जगह को मिटा देता हूं यहां तक, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमारे काम आता ही रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं यहां पर ले लेता हूं। तो बच्चों 5th पॉइंट वो था, 6th पॉइंट देखो, 6th पॉइंट इसके बारे में, 6th पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, ओके सर। अब मुझे बताओ कि मैं पूछ रहा हूं आपसे नंबर ऑफ सीजियम आयन पर यूनिट सेल, मतलब कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने सीजियम है, तो एक ही है। कितने हैं, एक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं 1, यानी एक ही है। सर कैसे, तो देखो कि बॉडी के सेंटर पे तो फुल एटम शेयर होता है, याद है ना आपको। इनको मिला दिया, इनको मिला दिया, ऊपर चारों को मिला दिया, नीचे चारों को मिला दिया, बीच में जगह बच गई, पूरा फुल एटम आएगा। वो अनशेयर्ड होगा, पूरा का पूरा होल एटम आ जाएगा। इसीलिए सीजियम आयन जो होगा यूनिट सेल के अंदर, अगर बॉडी के सेंटर पे देखोगे तो कितने होंगे, एक होंगे, ठीक है। अगर आपको शेयरिंग का नॉलेज नहीं है तो आप टाइप करो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल बाय राम सर, आपको वो भी मिल जाएगा कितना है। आपको पता है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं क्या चीज, नंबर ऑफ क्या चीज, क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल, मतलब इस यूनिट सेल के अंदर कितने क्लोराइड है ये पता करना है। तो तुम देखो कि 8 दिख रहे हैं मेरे को 8 कोने पर, लेकिन शेयर कितना होता है, 1/8। तो यार देखो कितना होगा यहां पर, कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, कंट्रीब्यूशन,
ठीक है। आप जानते हो कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है एटम का, तो इसीलिए अगर आप देखना चाहते हो कि कितना आना चाहिए हमारे पास, क्या क्लोराइड आना चाहिए, जैसे मैं यहां पर उसको लिख सकता हूं Z ऑफ सीजियम आयन कितना आ गया 1। Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स को, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को, तो कितना होगा 8 × 1/8 यानी 1। ठीक है, तो ये भी क्लोराइड एटम कितने आ गए बच्चों, एक ही आ गए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सी बात है ना, ये भी निकाल दिया हमने यहां पर। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको भी रब कर देता हूं, ये यहां से है ना बच्चों, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, इसको भी रबी कर देते हैं, हाँ ओके, जगह बन जाएगी। ओके, स्ट्रक्चर चाहिए मेरे को, इसलिए मैं रख रहा हूं यहां पर 8th पॉइंट पर आया था बच्चों, 8th पॉइंट पर। अब 8th पॉइंट पे क्या है, मैं अगर पूछता हूं क्या नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल, कि सीजियम क्लोराइड कितने होंगे, तो बताओ सीजियम कितने हैं, एक, क्लोराइड कितने हैं, एक, तो हमारे पास नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड कितने आएंगे, वो भी 1 आएंगे, 1 सीजियम क्लोराइड, है ना बच्चों। यार सिंपल बात है बच्चों, एक ही सीजियम है, देखो ना ऐसे, एक ही सीजियम है, एक ही क्लोराइड है, तो दोनों मिलकर, सारे मिलकर एक सीजियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, तो 1 सीजियम क्लोराइड आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 9th पॉइंट, अब 9th पॉइंट क्या है जरा देखना, मैं लिखना चाहता हूं यहां पर रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कीटायन एनायन, कीटायन एंड एनायन टू द, ठीक है, एज लेंथ, एज लेंथ के हिसाब से मुझे इसका रिलेशन चाहिए, एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके, जरा समझो। तो ये बॉडी का एक डायगोनल है, सोचो ऐसा करके कुछ है बच्चों, ऐसा करके है, ये मिला दे रहा हूं मैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। देखो हर कोने पर क्लोराइड का आयन है मेरे पास, और बीच में सीजियम है, बीच में क्या है, सीजियम। तो अगर मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे मिला दूं तो एक ये बॉडी डायगोनल बन जाएगा, हाँ, और मैं कहता हूं कि इसकी एज लेंथ कितनी है, ए है, सारी एज लेंथ कितनी है, ए है, इसको नाम दे दूं ए बी एंड सी। तो बच्चों मैं पूछूं कि अगर आपको बताना है कि ए सी की लेंथ कितनी होगी, ए सी की, तो क्या कहोगे आप, इसकी ए सी की लेंथ कितनी होगी, तो जरा देखो, थोड़ी मैथमेटिक्स जानते होगे तो क्या कह दोगे, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना निकला बच्चों, ये भी A क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो कितना आएगा बता दो, A² प्लस का A² यानी 2A² यानी √2A। इसमें तो कोई समस्या नहीं है जी, हाँ जी सर। तो ये AC यानी ये वाला, ये कितने का निकला, √2A का निकला। एक्चुअली में मुझे डायगोनल की लेंथ चाहिए थी, किसकी लेंथ चाहिए थी, डायगोनल की लेंथ चाहिए थी, ये वाली डायगोनल की लेंथ। तो जरा मैं कैसे निकालूंगा वो देखना बच्चों, ठीक है। ये मेरे को जगह चाहिए बच्चों, आप पॉज करके नोट कर सकते हो, या आप जैसे स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भूलना नहीं है इस बात को। अगर आप बच्चों देखते हो यहां पर, तो ये AC मुझे मिल चुका है, यहां पर मुझे एक्चुअली में यहां पर ना CD निकालना है, CD। और यहां पर जरा देखो, मैं लिखता हूं यहां पर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, तो DA, ठीक है, DAC, यानी इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है बच्चों, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ये लेंथ भी कितने का होगा, A का ही होगा। तो अगर मुझे बच्चों CD का निकालना है लेंथ, तो CD की लेंथ कितनी आएगी, ये वाली CD की लेंथ कितनी आएगी, तो सर AC और AD का स्क्वायर कर लो, AC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होगा और आराम से निकाला जा सकता है। तो CD = AC, AC अभी मैंने निकाल ही लिया था, तो कितना आया था बच्चों, 2√A का होल स्क्वायर प्लस ये कितने का आ गया, A², सब जानते ही हो गया 2A², और ठीक है 2√A था ना, ऐसा नहीं था, ऐसा था, हाँ ना, 2√A का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है। और हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, आई थिंक यहां पर मैंने गलत लिख दिया बच्चों, ठीक है ना, यहां होना चाहिए था √2A था, यहां पर मैंने सही लिख दिया, तो वहां पर √2A, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, √2A का होल स्क्वायर प्लस किसका, A का स्क्वायर, तो अंडर रूट में कितना आ गया, 2A² प्लस का A², तो CD = कितना आ गया, 3A², यानी कि √3A। तो CD कितना आया, √3A। बहुत बढ़िया। अगर मैं ये √3A निकाल लेता हूं, है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, उसके स्ट्रक्चर की ज्यादा खास जरूरत नहीं है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब तो हमारे पास ये निकल के आ गया। तो बच्चों अगर तुम्हें पता ही है कि ये तीनों एक दूसरे के टच में होते हैं, तो जरा देखो, ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, और एक ये हो गया,
इनके सेंटर को ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पर, ये कौन था अपना D और ये अपना C। तो बता दो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ से क्या होगा रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये देखो यहाँ पर 2 रेडियस आ जाएंगे, रेडियस ऑफ किसका सीजियम, फिर रेडियस ऑफ किसका आ जाएगा सीजियम, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ क्लोराइड इक्वल टू √3a, पूरी लेंथ तो √3a के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ क्लोराइड 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सीजियम इक्वल टू √3a, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो R क्लोराइड प्लस का R ऑफ सीजियम इक्वल टू √3/2a। तो ये एक रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप होगा, किसके लिए भाई सीजियम क्लोराइड के लिए, किसके लिए सीजियम क्लोराइड। तो इस तरीके से सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड के बारे में सारे स्ट्रक्चर्स बता दिए। हाँ मैंने बोला वो आपको एग्जांपल, इसके ही मैं एक समरी टेबल बनाऊंगा, उसमें और एग्जांपल्स लिख दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो फिलहाल सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और उसके फुल डिटेल दे दिए मैंने आपको कि क्या क्या चीजें कैसे होती है, ठीक है। इसकी नोट बनाते चलना बढ़िया से, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो हमारा सीजियम क्लोराइड हो गया। अब आते हैं हम थर्ड स्ट्रक्चर पर, ठीक। अब आ गया हमारा थर्ड स्ट्रक्चर, ध्यान से देखते रहना, नोट करते रहना। स्ट्रक्चर खुद बनाओगे तब मजा आएगा, स्ट्रक्चर खुद नहीं बनाओगे तो थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा। स्ट्रक्चर खुद बना के देखोगे उस दिन तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो थर्ड टाइप का आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। AB का ही है ये। अच्छा तो पता ही है बच्चों ये टाइप कौन सा है, AB वाला ही है, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ केटायन एनायन का रेशियो क्या होगा, केटायन इज टू एनायन, सर वही होगा 1:1, एक केटायन एक एनायन है इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट अच्छा पहला पॉइंट भी बता देता हूं यहां पर कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो जिंक सल्फाइड टाइप होता है हमारे पास स्ट्रक्चर एक्चुअली में ये मैं बता देता हूं यहां पर, ध्यान से देख लेना कि 2 टाइप में डिवाइड करते हैं उसको। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड, है ना, जिंक ब्लेंड, जो कि कैसा होता है क्यूबिक टाइप यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा इसमें। अच्छा एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वुडजाइट, ठीक है। ये जो वुडजाइट होता है हमारा ZnS का जो वुडजाइट होता है, इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। इसमें कैसा होता है, थोड़ा इसमें होता है HCP, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है इसमें। अब किस तरीके से होता है मैं समझा देता हूं यहां पर, सबसे पहले लिख देता हूं यहां पर, पहले लोकेशन लिख देता हूं फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप जिंक ब्लेंड पढ़ रहे हो, जो क्यूबिक है ये कॉमन होता है, ज्यादातर आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर मैं बता रहा हूं, तो सल्फाइड आयंस आर, ठीक है, सल्फाइड आयंस आर अरेंज्ड, ठीक है ना, अरेंज्ड इन CCP या FCC अरेंजमेंट, CCP कह लो या FCC कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सल्फाइड आयन आपको CCP अरेंजमेंट में मिलेंगे, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट अगर हम बोलते हैं यहां पर, जो जिंक होता है हमारा, जिंक आयन जो होते हैं, आयंस आर, ठीक है, आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है बच्चों हाफ टेट्राहेड्रल, है ना, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, यूं कह सकते हो आप, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, आधे ही मिलेंगे इसके अंदर। जबकि वुडजाइट में आ जाते हो इसके अंदर, इसके बारे में बता देता हूं वुडजाइट के लिए। तो वुडजाइट में क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूं कि जो S2- होते हैं आर अरेंज्ड इन HCP अरेंजमेंट, तो ये आपको HCP अरेंजमेंट में मिलेंगे यहां पर। जबकि यहां पर जो दूसरा हमारे पास है कौन है, जिंक आयंस होते हैं, जिंक आयंस आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी जिंक तो सेम जैसे यहां पर अरेंज था वैसे अरेंज होगा, बट यहां पर ये हमारा FCC पैटर्न में होता है, जबकि ये किसके अंदर होता है, हमारा HCP पैटर्न के अंदर होता है, ठीक है। ये थोड़ा आपका रेयर स्ट्रक्चर होता है,
है ना। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत ध्यान से देखना है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बारे में मैं डिटेल में बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले कौन सा उठा लेते हैं बच्चों, ये जिंक ब्लेंड उठा लेते हैं, और जिंक ब्लेंड के बारे में सारी बातें बताने वाला हूं, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, फिर मैं इसके बारे में जिंक ब्लेंड के बारे में बताता हूं, ठीक है। मैं इसको यहां से हटाता हूं। जिंक ब्लेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जिंक ब्लेंड के बारे में, ठीक है। तो देखो जरा एक बार, तो मैं सबसे पहले उठा लेता हूं यहां पर क्या, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS की बात हो रही है। तो अगर मैं जिंक ब्लेंड की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जैसे बताया था आपको कि सल्फाइड आयंस आर अरेंज्ड इन अरेंजमेंट, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ CCP या FCC, ठीक है ना, पैटर्न। तो अगर इस पैटर्न में बैठे हुए हैं ये लोग तो क्या होगा बताऊंगा। 2 पॉइंट से मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा बच्चों। और जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है, आर प्रेजेंट इन, ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो आपको ये ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में मिलेंगे, यानी टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं तो 4 में ही मिलेंगे, एक के बाद एक गैप मिल रहा है, हाफ मिलेंगे आपको, आधे ही मिलेंगे आपको। तो जरा मैं बना के दिखाता हूं, पहले इसके स्ट्रक्चर को मैं बना के दिखा देता हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर क्लियरिटी है समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, तो मैं यहां पर बना देता हूं, है ना। ऐसे कर देते हैं ना, ऐसा करके ये पॉइंट रख देते हैं और इस साइड में यहां पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या कहते हो सर, ठीक कहते हो। तो यहां बना देता हूं, देखो जरा समझो, यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। वो 8 वाला भी बना देता हूं और वो एक इसमें से निकाल के भी बना देता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों से समझाने में सही रहता है और आपको समझ में आ जाता है। कई बार 8 का रेफरेंस लेना पड़ जाता है, कई बार 1 से समझ में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो स्ट्रक्चर बनाना आ ही गया होगा, खेल खेलना आ ही गया होगा, है ना। तो यार ये है अपनी ड्राइंग, बार बार, है ना, केमिस्ट्री के अंदर ये ड्राइंग बार बार बनती रहती है ना। तुम तो यार एकदम आर्किटेक्ट बन जाओगे बनाते बनाते, कोई दिक्कत नहीं लगेगी आपको, है ना। ये देखो भाई, ये देखो भाई, बढ़िया सा प्यारा सा डायग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या कहा था मैंने कि सल्फाइड कहां पर है बता दो, CCP पे है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे। तो कोने पर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्या कहते हो? हाँ सर, कोने पे तो मिलेगा ही, 8 कोने हो गए, ठीक है। और फेस पर मिलेगा, तो ये एक अबव, एक बिलो, एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट, एक बैक। तो ये जो मैंने बनाया है ऐसे व्हाइट कलर का, ये कौन है बच्चों? सल्फाइड। क्या है ये? सल्फाइड। अब बात आती है किसकी? जिंक की। किसकी बात आती है? जिंक की। तो जिंक कहां पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड में है और वो भी हाफ में है। तो तुम सोचो, तो आप जानते हो कि हर एक इसमें, ये यूनिट सेल बनाया मैंने यहां पर, तो एक इसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा। जैसे कैसे, याद दिला देता तुमको, शायद याद ना आ रहा हो, तो मैं इसको इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये तीनों एक दूसरे के टच में रहते हैं और ये इसके टच में आ जाता है। तो यहां इसके बीच में यहां कहीं क्या बन जाता है? यहां कहीं बनता है बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बच्चों क्या कहना है मेरा मतलब कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने यहां पर लिया हुआ है, तो अगर डायगोनली ऐसे मैच करके देखते हैं तो एक यहां मिला है तो मैं पीछे की तरफ नहीं लूंगा, एक इधर ले लिया तो उधर नहीं लूंगा। मतलब 8 होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 में से आपको केवल कितने मिलेंगे? 4 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 ही मिलेंगे। समझ में आ रही बात? जी सर। तो अगर आप देखो, अगर 8 में से आपको 4 ही मिलेंगे तो मैं इसका एक जो यूनिट सेल निकाल लेता हूं, यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल से बना के दिखा दो। 8 वाला डायग्राम हो गया एक ही में। मान लो उसको 8 हिस्सों में ना बांटकर एक ही में हम समझना चाहते हैं, तो एक में कैसे समझेंगे? समझो कैसे करें। तो पहली बात तो क्या करो, डायगोनल मिला लो, है ना, डायगोनल मिला दो। तो इसका डायगोनल एक बार मिला दो, इससे मिल जाएगा। जी सर। इसका हो गया, इस फेस का, इसका कहां से मिलेगा बताओ? इससे मिल जाएगा। ये मिला दो, है ना, ऐसे करके बढ़िया सा डायग्राम। हाँ ठीक है, ये बन गया। अब इसका कहां पर होगा? इस तरफ से होगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे करके लाओ, ऐसे मिला दो, बहुत बढ़िया। अब इसका कहां पर होगा? इसका बताओ, इधर पीछे की तरफ हो जाएगा, ऐसे करके जाएगा और ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे मिल रहे हैं डायगोनल। तो बच्चों एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां है ना, एक इधर भी होता था, इधर नहीं लूंगा। मान लो एक इधर टेट्राहेड्रल वॉइड ले लिया तो इधर नहीं लूंगा, एक इधर टेट्राहेड्रल वॉइड लिया तो ऊपर नहीं लूंगा, एक इस तरफ ले लिया तो पीछे की तरफ नहीं लूंगा। टोटल 4 थे, 4 में से कितने मिलेंगे? 8 थे, 8 में से कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, 4 मिल के मेरे को मिल गए यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर क्लोराइड है, क्लोराइड नहीं सल्फाइड है, यहाँ पर हर जगह पे कौन है? सल्फाइड है। ऊपर भी
नीचे भी, लेफ्ट भी, राइट भी, फ्रंट भी और बैक भी। यानी ये एक मैंने यूनिट सेल बना लिया। क्या बना लिया? यूनिट सेल। ऐसे करके बना के तुम्हारे सामने रखा हुआ। ठीक है भाई, इसको देखते हुए ये डायग्राम भी बनाया जा सकता है, ये डायग्राम भी बनाया जा सकता है। आसानी से ये वाला समझ सकते हो। आपके 4 बने हुए, 8 होते तो 8 में 4 हैं और कोनों पर सल्फाइड लगा हुआ है, ठीक है, और फेस पर सल्फाइड लगा हुआ है। ये बात समझ में आती है? जी सर, वो डायग्राम वो हो गया। तो मेरी बातों का जवाब दो, क्या है? सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या चीज? सल्फाइड आयन। बताओ क्या कहते हो? यानी सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कहां होगा, कितना होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि वो कितनी जगह से जुड़ा हुआ, कितनी जगह से अटैचमेंट में है, कितनी जगह से वो क्या है? अटैचमेंट में है, कितनी जगह से जुड़ा हुआ है, ये मुझे पता लगाना है। तो एक बात बताओ बच्चों कि देखो ये जो हिस्सा है मेरे पास, ये वाला, ये कौन है? सर यही तो सल्फाइड है। ओके, ये सल्फाइड है। तो ये बताओ कि ये जो सल्फाइड है, ये वाला सल्फाइड, वो 1/8 है कि फुल है? तो 1/8 है। कोने पर एक यूनिट सेल में तो 1/8 होता है। ओके, तो ये बताओ कि यहां पर ये कितने से अटैच्ड है, कितने से जुड़ा हुआ है? तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ जिंक से जुड़ा हुआ है। कितने जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है। सही है, ठीक है भाई, 1 से जुड़ा हुआ है हमारे पास ये। और ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड है, याद रखना कैसे है? ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक पे मिलेगा तो एक पे नहीं मिलेगा। तो अगर ये 1/8 है तो इसके चारों तरफ 8 क्यूब होंगे, तभी जाके ये फुल एटम बन पाएगा। इसके चारों ओर कितने होंगे? 8 क्यूब होंगे। और 8 क्यूब में से 4 में ही टेट्राहेड्रल जिंक बैठा होगा, 4 में ही बैठा होगा, तो कितना हुआ? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन ऑफ सल्फाइड कितना है बच्चों? 4 आ गया। मान लो तुम्हें इससे समझ में नहीं आया, सपोज करो, तो मैं तुम्हें और समझा देता हूं। मान लो कि भाई ये तो मानते हो कि भाई यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा इस जगह पे, है ना। एक मान लो ये मैंने बैक साइड बनाया, तो एक फ्रंट साइड का बना लो टेट्राहेड्रल वॉइड, फ्रंट साइड का, इधर बनाया इधर बनाया, अल्टरनेटिव। एक नीचे होगा, एक कहीं इधर भी होगा। तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। तो ये कौन है? जिंक। ये कौन है? जिंक। ये भी कौन है? जिंक। ये भी कौन है? जिंक। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर? ईच सल्फाइड आयंस आर सराउंडेड बाय कितने? 4 क्या चीज? जिंक आयंस। जिंक आयंस। तो इसीलिए जिंक आयन से घिरे हुए, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। बहुत बढ़िया। 4th पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या? भाई बता दो किसका? सल्फाइड को निकाल लिया तो किसका नंबर आ गया? जिंक का आ गया बच्चों, जिंक का। क्या कहते हो कितना होना चाहिए? तो सर इसका तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि कौन से वॉइड में बैठा है? टेट्राहेड्रल में। और टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ, ये ऐसे टेट्राहेड्रल है, देखो ये रहा, ये कौन है? ये टेट्राहेड्रल में बैठा, जिंक बैठा हुआ है। तो जिंक कितने से टच है? ये देखो, ये क्लोराइड 1 2 3 4, क्लोराइड नहीं सल्फाइड, क्लोराइड निकल जा रहा है मुंह से, ये सल्फाइड है बच्चों, सल्फाइड। ये भी सल्फाइड। तो तीनों टच में होंगे, इसके ऊपर आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ईच जिंक आयंस आर सराउंडेड बाय कितने? बोलो 4 सल्फाइड आयंस। क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है। क्योंकि किसमें है? दे आर जिंक आयंस आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहते हो? यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इज टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड, क्या आएगा? तो 4:4, 4:4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया बच्चों। 6th पॉइंट देखो, अगर मैं बोलता हूं यहां पर क्या? नंबर ऑफ जिंक आयंस पर यूनिट सेल। इस वाले यूनिट सेल में, ये यूनिट सेल बनाया हुआ है, कितने जिंक हैं? भाई डायगोनल, तुम्हें पता है कि एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, दोनों पर होते तो 8 होते, पर ऑल्टरनेटिव आधे पर बैठा हुआ है तो 4 ही होंगे ना। देख लो, गिन लो, 1 2 3 4। तो आप देख सकते, और फुल अनशेयर्ड होगा क्योंकि बॉडी के बीच में आ रहा तो फुल एटम आएगा, तो शेयर वेयर तो हो नहीं रहा, बॉडी के बीच में तो पूरा आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कितने होंगे बच्चों बता दो? तो 4 होंगे। कितने होंगे? 4। तो इसको मैं कैसे ले सकता हूं? Z का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, Z ऑफ जिंक आयन कितना आएगा? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 4। सही है, सही है सर, बहुत बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बताता हूं यहां पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट बता रहा हूं।
ये वाला पॉइंट हटा देता हूं, यहां से शुरू के 3 पॉइंट। अब जरा देखो, ओके ये हो गया। 7th पॉइंट देखो क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ, जैसे जिंक का निकाले आप सल्फाइड का निकालो, सल्फाइड आयंस पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने, तो ये रहा यूनिट सेल। सल्फाइड कहां पर है, फेस पर है और कॉर्नर पर है, तो Z इफेक्टिव कितना आएगा, यानी कि सल्फाइड आयन का, तो भाई एक तो कॉर्नर पर है प्लस किस पर है बच्चों, फेस के सेंटर पर है, फेस के सेंटर पर है। तो कॉर्नर कितने 8, शेयर कितना होगा 1/8, फेस कितने 6, शेयर कितना होगा हाफ, ये तो पता ही आपको। तो कितना आया 1, ये कितना आया 3, कितना आया 4। तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, जिंक भी वही सल्फाइड भी वही। तो मुझे बता दो नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने जिंक सल्फाइड है, तो 4 जिंक है, 4 जिंक है और 4 ही सल्फाइड है, तो कितने आ जाएंगे आंसर, तो 4 आएगा, 4 ZnS। तो 4 जिंक सल्फाइड मिलेंगे एक यूनिट सेल के अंदर, इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से हमने जिंक सल्फाइड का क्यूबिक टाइप में, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ये हमने बना दिया। इसमें क्या बात ध्यान रखनी है बच्चों, क्या बात ध्यान रखनी है, वही है कि आधे टेट्राहेड्रल वॉइड में ही आपको जिंक मिलेगा, इसलिए 4 मिल रहे हैं। और सल्फाइड कहां पर है, कॉर्नर पर और फेस पर है, तो कॉर्नर से 1 बन जाएगा, क्योंकि 8 होते हैं, 8 का 1/8 1 हो जाएगा, और बाकी जो फेस होते हैं वो आधा शेयर होता है, तो 6 का आधा 3 कर दो 4 हो गया, तो 4 ही जिंक 4 ही सल्फाइड, तो 4 जिंक सल्फाइड ये हमारे पास बनकर आता है। तो दैट इज अबाउट व्हाट, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, कि जिंक सल्फाइड का ये कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब मैं इसके अंदर एक नोट, ये मिटा रहा हूं बच्चों, है ना, इसको मिटा रहा हूं। अब इसमें एक नोट का पॉइंट है जिंक सल्फाइड के अंदर, जिंक सल्फाइड में ना एक नोट का पॉइंट बताता हूं। नोट का पॉइंट क्या है वो समझो आप, नोट का पॉइंट समझो। नोट का पॉइंट ये है, नोट का पॉइंट ये है, समझो, यहां लिख रहा हूं भाई, नोट, बहुत ही बढ़िया पॉइंट, कि डायमंड इज ऑल्सो, ठीक है, फाउंड इन जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। यानी एक्चुअली में जो डायमंड होता है ना, वो भी जिंक ब्लेंड के जैसे स्ट्रक्चर में मिलता है। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि बस क्या होता है, बट all atoms of diamond ठीक है आर आइडेंटिकल। भाई उसमें सारे कार्बन के एटम ही होते हैं और कोई नहीं होता। जैसे जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड में जिंक और सल्फाइड है, 2 तरह के एटम है, और इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे कार्बन ही होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, कार्बन होते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बना रहा हूं, तो देखो जरा डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। आज से पहले अगर तुमने पहली बार पहले से नहीं जानते हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि भाई डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जा सकता है। देखो कैसे बनेगा, तो पहले तो कहां पर लगा दो, सारे कोनों पर लगा दो, फिर पहले कोनों पर लगा दो, फिर फेस पर, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ठीक। और वॉइड्स होते हैं बच्चों इसके अंदर, तुम्हें पता ही है क्या होते हैं इसके अंदर, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो मान लो एक यहां पर हो गया, इस जगह पे हो जाएगा, फिर एक इस वाले फेस से बना लो, ठीक है। एक मान लो कि यहां पर तुमने बनाया है कार्बन का एटम, ये वाला, है ना, और एक बना दो कहां पर, इस जगह बना दो, क्योंकि इधर होगा इधर नहीं होगा, इधर होगा तो उधर नहीं होगा। फिर इसके बाद इधर से ले आओ, है ना, उससे ला रहा हूं, तो ये इधर मिला है, इधर आके मिला ये, तो मान लो एक इधर बना दिया। फिर कौन सा रह गया, ये वाला रह गया, इस वाले को ऐसे जाके, है ना, इस वाले को ऐसे मिला दो, ठीक। तो एक इधर बना दो टेट्राहेड्रल वॉइड, या इधर बना देते हैं, इधर रह गया था ना ये, तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अरे यार ये भी जो मैंने जिंक सल्फाइड का बनाया है वही तो स्ट्रक्चर है, बट याद रहे कि इसमें सब के सब कौन है, कार्बन है, सब के सब कौन है, कार्बन है, 2 तरह के एटम नहीं है, इसमें आइडेंटिकल है। तो ये भी डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये भी किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई बोले कि मुझे बताओ कि इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे, इफेक्टिव एटम्स, तो Z इफेक्टिव पूछ रहा हूं मैं, कितने होंगे बताओ जरा, Z इफेक्टिव कितने होंगे। तो सर निकाल लो ना, कैसे निकालें, देखो पहले बताओ कहां कहां पर एटम है, एटम इसमें कहां कहां पर है।
तो सर आपका एक तो कॉर्नर पर है, बहुत बढ़िया, फिर कहाँ पर है, फिर फेस सेंटर पर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, फिर कहाँ पर है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, और कॉर्नर पे लगा दिया, फेस के सेंटर पे लगा दिया, और हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड लगा दिया। तो कॉर्नर पे कितने 1/8 होते हैं, तो शेयर कितना 1/8, फेस कितने 6, शेयर कितना 1/2, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, हाफ लगा रखा है तो 4 ही होंगे, हाफ है, और वैसे होते 8 है, 8 में से हाफ पर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे आपको, 4 मिलेंगे। तो प्यारो कितने निकले, यहां से देख लो 3, फिर ये 4, 4 3 7 और 1 8 एटम्स होते हैं। कितने एटम होते हैं, 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यानी डायमंड का स्ट्रक्चर भी जिंक सल्फाइड के पैटर्न जैसा ही होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कार्बन, लेकिन याद रहे सब कौन है, कार्बन है, एक जैसे ही एटम होते हैं, एक जैसे एटम ही होते हैं, ठीक है। तो यार ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, क्लियर है बात, ये चीज समझ में आ गई, बात नहीं आई, हाँ आनी चाहिए आपके, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर मैं एक डायमंड का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, ये तो मैंने बना दिया खुद से, ये स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखना चाहोगे तो इधर देख लो, इस जगह पे, इस जगह फ्लैश करा देता हूं, इस जगह पे देख लो, तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है रियलिटी के अंदर, और उसका ये जिंक सल्फाइड वाला स्ट्रक्चर है। तो स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, थोड़ा फील आ जाएगा आप, ठीक है। तो ये देख लो, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर लिया है। किसका स्ट्रक्चर लिया है, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है जी। तो यार ये जिंक सल्फाइड का क्लियर हो गया, लेकिन तुमको पता होना चाहिए बच्चों कि मैंने अभी बताया था कि जिंक सल्फाइड में एक और टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको बोलते हैं वुडजाइट। तो इसके जिंक सल्फाइड में कौन सा बच्चों, वुडजाइट स्ट्रक्चर। मैंने बोला थोड़ा कॉमन नहीं होता, इसके बारे में ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है टू ड्रॉ। मैं ड्रॉ तो कर सकता हूँ, टाइम वैसा हो जाएगा, बट मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा आपको तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जरा देखना है, पहली बात बताता हूँ यहाँ पर क्या चीज है कि मैं यहाँ बोल देता हूँ, क्या मैंने पहले भी लिख दिया था, अभी भी लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा से, कि आपका जो सल्फाइड आयंस होंगे ना, आयंस आर अरेंज्ड इन कहां पर, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। और जिंक कहां पर होंगे, जिंक आयंस आर प्रेजेंट एट हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बाकी तो सब वैसे के वैसे जैसा कि आपको पहले से पता है। तो सारी डिटेल बाकी जो होगी जिंक सल्फाइड के जैसे ही होगी, सब कुछ वैसा के वैसा ही होगा। इसमें आप बोलोगे रेशियो क्या होगा सर, तो रेशियो जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का, किसका, जिंक सल्फाइड, एक पहले उसका ले लो, जिंक का ले लो, और इस टू किसका ले लो, सल्फाइड का। तो बच्चों इसमें भी कितना आएगा, 4:4 ही आएगा। कितना आएगा, 4:4 ही आता है। सब कुछ वही रहता है, बट इसका स्ट्रक्चर ये रहा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, वुडजाइट का स्ट्रक्चर है। बाकी सारी चीजें जो हमने तुम्हें सीखी है जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड की, वो डिटेल सारी इफेक्टिव एटम सारी चीजें, नंबर ऑफ यूनिट्स सब ऐसे। तो इसीलिए यहां पर ये वुडजाइट का स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो ये जिंक सल्फाइड के बारे में डिटेल कंप्लीट हो गई। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने ए बी टाइप सीख लिया। आयनिक सॉलिड का कौन सा टाइप सीख लिया, ए बी टाइप। क्लियर है। अब इसकी दूसरी ब्रांच में घुसते हैं, यानी कि अब जो है इसका स्ट्रक्चर वो कौन सा वाला बच्चों, AB2 टाइप स्ट्रक्चर। AB2 टाइप स्ट्रक्चर। अगर मैं AB2 टाइप स्ट्रक्चर बनाता हूं, AB2 टाइप, तो AB2 टाइप में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लोराइट। फ्लोराइट टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। कौन सा टाइप स्ट्रक्चर, फ्लोराइट। और इसमें जो लिया जाता है एग्जाम्पल समझाने के लिए, वो होता है कैल्शियम फ्लोराइड। कौन है, कैल्शियम फ्लोराइड। कौन सा है, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है। अब इस कैल्शियम फ्लोराइड के लेकर मैं आपको समझाता हूं। तो पहले पॉइंट्स ले लेते हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट समझो आप। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई एक तो कैल्शियम है, एक फ्लोराइड है। तो कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट इन CCP या क्या बोल सकते हो FCC अरेंजमेंट। ठीक, ठीक है सर। दूसरा कि फ्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा।
इससे पहले जिंक सल्फाइड में क्या हो रहा था, आधे में मिल रहा था, आधे में, अब यहां पर फुल में मिलेगा, फुल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में सब जगह पे मिलेगा आपको। तो इसको हमने क्या बोला है, फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर, जो कैल्शियम फ्लोराइड में आता है हमारे पास। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो कैसा बनेगा, तो 8 वाला बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं यूनिट सेल वाला बना देता हूं, यूनिट सेल का, क्योंकि उसी से काम चल जाएगा हमारा। तो यूनिट सेल में कैसे बनेगा देखो बच्चों, एक यूनिट सेल बना लो ऐसे करके, हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करें, कैल्शियम को कहां पर लगाएं बच्चों, कैल्शियम को कहां पे लगाएं, सीसीपी पे, कोने पे लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 8 हो गए पूरे। और क्योंकि आपको पता है एफसीसी है तो फेस पर भी होंगे, ऊपर नीचे, ठीक है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में भी होंगे। तो जरा देखो, तो मैं वही डायगोनल बनाऊंगा, एक इधर, ठीक, एक इधर, फिर ये वाला इसका उधर जाएगा, एक इधर, एक ये वाला, ये, ठीक है, ठीक है सर। तो सभी जगह पे है, तो यहां पर भी, यहां पर भी, क्योंकि डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। बोल बोल के मैं परेशान हो गया, याद हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। हाँ ये रहा, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो मैंने ऐसे जो बनाया है ये वाला, ये किसका है बच्चों, ये जो मैंने व्हाइट व्हाइट बनाया है, कहां पर बनाया, कॉर्नर पर बनाया, फेस पर बनाया, तो एफसीसी हो गया, तो कैल्शियम हो गया। और ये जो डॉट डॉट बनाया है मैंने, वो क्या बनाया होगा, फ्लोराइड आयन बनाया, क्या बनाया होगा, फ्लोराइड आयन। तो ये इस तरीके से बना दिया मैंने, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, कैल्शियम का और फ्लोराइड का ऐसा रहता है। अच्छा, अब इसके अंदर आने के बाद वही सारे बातें पूछेंगे, वही पुरानी बातें जो पूछते आया हूं मैं आपसे। नंबर 3 पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका, कैल्शियम का। ये बताओ कि कैल्शियम कितनी जगह से अटैचमेंट पर होगा, कितनी जगह से जुड़ा हुआ है। कैल्शियम कहां पर है, कोनों पर बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है, कोनों पर, फेस पर ऐसे बैठा हुआ है। तो ये बताओ, देखो ये रहा कैल्शियम, ये 1/8 है कि फुल है, तो सर 1/8 है, कितना है ये 1 यूनिट सेल लिया ना, तो 1/8 ही होगा। तो ऐसे 8 क्यूब जुड़ेंगे चारों ओर, फ्रंट ऊपर नीचे सारी जगह से, तब जाके फुल एटम बन पाएगा। और ये देखो कितने से जुड़ा हुआ है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड से जुड़ा हुआ है, और भी तुम जानते हो कि दोनों में सारी जगह प्रेजेंट है, अल्टरनेटिव वे में नहीं है। पहले जिंक सल्फाइड में कितना था, ऑल्टरनेट पे था, तो 8 होने की बजाय 8 होने चाहिए थे, पर प्रेजेंट कितने में था, 4 में ही प्रेजेंट था। इसमें तो 8 में प्रेजेंट है, तो ये अगर जुड़ जाएगा हर जगह से, तो 8 जगह से जुड़ जाएगा, तो ये 8 क्यूब जुड़ेंगे और 8 से ये टच होएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, 8 हो गया। कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 किसका, कैल्शियम का। समझ में आ रहा है, फुल टेट्राहेड्रल वॉइड में था इसलिए। अगर मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किस चीज का, कैल्शियम का तो निकाल ही लिया, तो फ्लोराइड का बता दो बच्चों, क्या कहते हो। अरे कौन से वॉइड में बैठा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ है, और टेट्राहेड्रल वॉइड वालों का तो सोचने की जरूरत नहीं, कितना होगा, 4 होगा। अगर कोई टेट्राहेड्रल में बैठा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 ही होगा। अगर बच्चों मैं बोलता हूं कि मुझे बता दो इसका रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, तो बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को लेना था, कोऑर्डिनेशन नंबर किस चीज का, कैल्शियम का ले लो पहले, कैल्शियम इज टू कोऑर्डिनेशन नंबर किस चीज का, फ्लोराइड का ले लो। तो कितना आ गया बच्चों बताओ, कैल्शियम कितना, 8:4, 8:4, कोई दिक्कत नहीं सर। 6th पॉइंट, अगर मैं बोलता हूं आपसे नंबर ऑफ कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में, कितने सेल में, एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर कितने कैल्शियम होंगे। तो कैल्शियम है कहां, एफसीसी पर बैठा हुआ है, तो Z इफेक्टिव कितना होगा बताओ। तो आ जाएगा सर फेस सेंटर पर बैठा हुआ है, तो कॉर्नर पर है और कहां पर है, फेस सेंटर पर है। तो कॉर्नर पे कितने, 8 × 1/8 प्लस फेस पे कितने, 6 × 1/2 यानी 4। बहुत बढ़िया। ये बताओ नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन पर यूनिट सेल कितने, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है और वो अनशेयर्ड है, सब जगह मिलेंगे आपको। तो कितने हो जाएंगे बच्चों, ये 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 है ना। प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल में बैठे हुए अनशेयर्ड होता है, यानी वो फुल आता है। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ये 4 और ये कितने हो गए, 8। कैल्शियम कितने हैं, 4, फ्लोराइड कितने हैं, 8। तो अब मुझे बताना कि नंबर ऑफ क्या चीज,
आपका कैल्शियम फ्लोराइड पर यूनिट सेल कितना होगा, कोई बच्चा ही बता देगा। कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 कैल्शियम फ्लोराइड होंगे। क्यों, क्योंकि 4 कैल्शियम है और 8 फ्लोराइड है, तो 4 कैल्शियम और 8 फ्लोराइड से तो 4 ही बनेंगे ना कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, तो यार इस तरीके से Ab2 टाइप स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। बस एक बात का ध्यान रखना कि मान लो कोना है और ये हमारे पास ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये होता है √3/4 ऑफ A, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना। बाकी जब मैं पैकिंग एफिशिएंसी बताऊंगा तो वहां पर डेरिवेशन भी आएगी। तो ये हमने देखा ये Ab2 टाइप। अब इसका एक आखिरी टाइप रह गया जिसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, A2B टाइप, यानी सारे आयोनिक सॉलिड को कंप्लीट करने वाले हम लोग, है ना। तो सारे स्ट्रक्चर ले लिया है बच्चों मैंने यहां पर। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, कॉमेंट सेक्शन में बताते रहना। इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और आखिरी टाइप का स्ट्रक्चर। ये आखिरी टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। आखिरी है, ठीक है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, इस एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, पहले बता देता हूं यहां पर। तो हम इसको बोलते हैं, टाइप क्या है सर इसका, टाइप क्या बताओ, तो टाइप है A2B। और केटाइन एनायन का रेशियो क्या होगा बच्चों, केटाइन इज टू एनायन का रेशियो कितना होगा, तो देखिए रहा है 2:1। ठीक, एग्जाम्पल किसका लेंगे सर हम लोग, तो इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम लोग Na2O का, इसी समझेंगे Na2O का, इससे सारी बातें समझ में आएंगी। एंटी फ्लोराइड यानी कि क्या है, हम बोल सकते हैं क्या कि इट इज रिवर्स ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर। जो फ्लोराइड में तुमने पढ़ा था ना, उसका ये उल्टा है। तो उल्टा है तो समझ में आ जाए कैसे, समझो आप। सबसे पहले बताओ कि मैंने यहां पर केटाइन को कहां रखा था, FCC में, यहां नहीं आएगा, यहां ऑक्साइड आ जाएगा। तो O2 माइनस आयंस आर प्रेजेंट एंड या प्रेजेंट इन CCP या FCC अरेंजमेंट। इस वाले अरेंजमेंट में होगा, उल्टा कर दिया। जो जहां पर वहां पर केटाइन था वहां एनायन आ गया, और जहां वहां क्या था, एनायन था, यहां केटाइन आ जाएगा। यानी सोडियम आयंस आर प्रेजेंट एट ऑल या प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। उल्टा, जस्ट उल्टा बच्चों इसका। यानी इसका मैं एक यूनिट सेल बना के दिखाऊं आपको, जरा देखो कैसे बनाता हूं। सेम बनेगा, बस केटाइन एनायन चेंज हो गए। ठीक है, कोनों पर लगाओ, इन कोनों पर ऑक्साइड है इस बार, फेस सेंटर पे भी लगेंगे, फ्रंट बैक, ये सब जगह पे ऑक्साइड है। ये कौन है, O2 माइनस। और आपको पता ही वो डायगोनल बनाना पड़ेगा, आपको पता ही है डायगोनल बनाना पड़ता है हम लोगों को। ये ठीक, एक तो ये एक, ये ठीक है, और सभी जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर, क्योंकि एक डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं बॉडी डायगोनल पर। ये जो डॉट डॉट बनाया है मैंने बच्चों, वो क्या बनाया है, सोडियम बनाया है। क्या बनाया है, सोडियम बनाया है। उल्टा हो गया बस उसका। तो अब सारी बातें तुम बता सकते हो मेरे को यहाँ पर। अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, फर्स्ट पॉइंट बोल देता हूँ, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका, सोडियम का बताओ पहले। सोडियम है कहाँ, सोडियम कहाँ पर है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो 4 हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड में तो 4 ही होता है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या, दूसरा क्या है, ऑक्साइड है, वो कहाँ पर है, वो कोनों पर बैठा हुआ है, और 8 होंगे जैसे वहां था, तो यहां 8 हो जाएगा। अच्छा, रेशियो क्या होगा बताओ, रेशियो ऑफ क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बोलो क्या होना चाहिए, Na, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इज टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका, O2 माइनस। तो ये कितना हो गया, सोडियम में कितना, 4 इज टू 8। उल्टा हो गया ना उल्टा चलेगा उसका बिल्कुल, 6th। अच्छा मैं पूछता हूं क्या, नंबर ऑफ सोडियम आयंस पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में
कितने सोडियम हैं, तो देख लिया करो वो है कहाँ प्रेजेंट, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। सोडियम कहाँ पर है, सोडियम कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल में, तो 8 होंगे। कितने होंगे, 8। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ कितने क्या बोलते हैं इसको, हमारा ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे बच्चों बताओ। इसकी लोकेशन देखा करो कहां पर है, ये है लोग कहां पर, तो सर ये है आपके फेस सेंटर पर। कहां पर है, फेस सेंटर पे। तो कितने फेस पर होगा, तो कॉर्नर भी होगा, हाँ जी। क्या फेस का सेंटर भी होगा, हाँ जी। कॉर्नर पर कितने, 8 इंटू 1/8 और 6 इंटू 1/2, यानी कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। कितना आ गया, 4 आ गया। बहुत बढ़िया, ये 8 हो गए, 4 हो गए। तो ये मुझे बताओ कि इसमें कि नंबर ऑफ कितने Na2O पर यूनिट सेल कितने निकलेंगे, पर यूनिट सेल। तो देखो सोडियम 8 है, ये 4 है, तो 4 ही बनेंगे, 4Na2O मिला लो, 4 दूनी 8, 8 और ये 4, 4Na2O बन जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या बना दिया, इनके सारे का सेक्शन आ गया। अब मैं यहां पर समरी टेबल बनाऊंगा और समरी टेबल बनाने के बाद मैं उन बच्चों के फोटोग्राफ्स और बच्चों के कमेंट को फ्लैश करने वाला हूं आखिरी में, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब दिया, बहुत अटेंटिव रहते हैं। बाकी बच्चे भी देखते हैं पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्स करेंगे तो उनका भी नाम आएगा, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्स किया, सही समय पे किया, सही क्वेश्चन किया, उनका यहाँ पर हम फ्लैश करेंगे लेक्चर के आखिरी में, ठीक है। आ गया है अपना समरी टेबल, यानी कि अगर हमने पूरा जो लेक्चर देखा है उस लेक्चर को एक ही टेबल के जरिए समराइज करना चाहोगे कि एक बार देख लें टेबल और आखिरी में हमारा रिवाइज हो जाए, है ना। यानी एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, या तुमको जल्दी से रिवाइज करना है, लेकिन पूरा लेक्चर देखने के बाद ही समझ में आता है टेबल। तो अगर आपने लेक्चर देख लिया होगा और टेबल देखते हो तो आपको एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। इसका नोट जरूर बना लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब बनाने वाला हूँ एक क्या चीज, समरी टेबल। जरा मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ठीक है ना। मैं क्या बनाने वाला यहाँ पर, समरी टेबल। अब समरी टेबल में क्या है, तो यहां पर मैं क्या ले लूंगा बच्चों, कंपाउंड्स। क्या ले लेता हूं यहां पर, कंपाउंड्स, ठीक। ये और इस कंपाउंड के अंदर मैं यहां पर ले लेता हूं जिसको मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब कि भाई इसके बारे में डिटेल की क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब उस डिस्क्रिप्शन के बाद मैं यहां पर इस साइड में इस जगह पे यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका रेशियो टाइप में लूंगा, और यहां पर अदर एग्जाम्पल्स लूंगा, ठीक है ना। बढ़िया। सबसे पहला जो मैंने लिया था वो लिया था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में चलो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। क्लोराइड कहां होता है, तो क्लोराइड आयंस, ठीक है ना, आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है, इन FCC अरेंजमेंट। FCC कह लो या CCP कह लो, CCP अरेंजमेंट। और सोडियम कहां होंगे, सोडियम आयंस कहां पर होंगे, सोडियम आयंस आर प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कहां होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे सेपरेशन कर देता हूं, दिक्कत हो जाएगी बाद में। यहां पर कितना होता है, 6:6। सोडियम और क्लोराइड का रेशियो कैसे चलेगा, 6:6। ऐसे लिख देता हूं मैं पहले, है ना। यहां पर लिख देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका बता दो, सोडियम का, वो भी कितना होता है, 6, और क्लोराइड का कितना होता है, वो भी 6। तो रेशियो कितने का हो गया, 6:6। ऐसे लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। अदर एग्जांपल में क्या है, सोडियम है ना, तो सोडियम के परिवार के बंदे उठा लो, जैसे कि KCl उठा लिया, KCl हो गया। जैसे कि और इसके परिवार में कौन कौन मिल जाता है बच्चों, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, लिथियम क्लोराइड मिल जाएगा आपको, है ना। NaBr मिल जाएगा आपको, MgO दूसरी फैमिली से, है ना, MgO मिल जाएगा आपको, है ना। इसके अंदर इस तरह के एग्जाम्पल्स रहते हैं, इटसेट्रा। ये सिल्वर के भी ले लें, सिल्वर के भी एलाइन होते हैं, सिल्वर एलाइन में AgCl हो गया, इटसेट्रा। ये एग्जाम्पल होते हैं इसके, ठीक है। दूसरा आ जाता है, इसको सीरियल नंबर में ऐसे लिख देते हैं। दूसरे में क्या पढ़ाया था मैंने, सीजियम क्लोराइड। क्या पढ़ाया था, सीजियम क्लोराइड। तो बताओ यहां पर सीजियम का, या पहले एलाइन लेते हैं, क्लोराइड कहां पर प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में होगा, कॉर्नर पर होगा केवल। और सोडियम कहां, सीजियम कहां पर होता है, सीजियम आयंस आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर।
तो ये बॉडी के कहां पर मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। ठीक, तो बताओ सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8। क्लोराइड का कितना बताओ, 8। तो रेशियो कितना, 8:8। अदर एग्जांपल में सीजियम है तो सीजियम के साथ आप यहां ब्रोमाइड लगा सकते हो, सीजियम के साथ आयोडाइड लगा सकते हो, है ना। ये सब उसके एग्जांपल रहते हैं सीजियम के। उसके बाद आ जाते हैं, हमने किसका पढ़ा था, जिंक सल्फाइड का। ठीक है, जिंक सल्फाइड का, तो मैं यहां पर जिंक ब्लेंड का एग्जांपल ले रहा हूं, जिंक ब्लेंड। ठीक है, वुडजाइड भी इसी के तरीके का होता है। तो जिंक कहां पर होता है बता दो, पहले क्लोराइड लिख रहे हो, नेगेटिव लिख लो। ये कहां पर होता है, तो होता है कि आयंस आर प्रेजेंट इन FCC अरेंजमेंट। FCC को CCP भी कहते हैं, FCC अरेंजमेंट। फिर उसके बाद आपका जिंक है, जिंक कहां पर होता है, जिंक आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है, कहां पर, इन ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड। कहां मिलेंगे, ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये बताओ जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। सल्फाइड का कितना बोलो, वो भी 4। तो रेशियो कितना, 4:4। इसमें आता है कॉपर आयोडाइड, कॉपर ब्रोमाइड। ठीक है, ये सारे एग्जांपल आते हैं, इसी की तरह के होते हैं। बेरियम सल्फाइड ये भी होता है। ठीक है, एटसेट्रा। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पर आ जाओ, यानी कि CaF2, जिसको फ्लोराइड भी बोलते हो, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड में बताओ कि आपका कैल्शियम कहां पर था, पहले एनायन के लिख लो, F-, प्रेजेंट F- आयंस आर प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सभी के सभी कहां मिलेंगे, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे। और कैल्शियम कहां पर मिलेगा, कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट इन FCC अरेंजमेंट, FCC अरेंजमेंट। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर आप आ जाते हो किसके अंदर, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हो, किसका, पहले कैल्शियम का ले लो और फिर किसका ले लो, फ्लोराइड का ले लो। तो आप जानते हो कि यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड में है, इसका कितना होता है, 4 होता है, इसका कितना होता है, 8 होता है। इसका रेशियो कितना हो गया, 4:8। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है हमारा, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है तो इसी के परिवार का, जैसे स्ट्रोंशियम फ्लोराइड ले लिया, है ना, बेरियम फ्लोराइड ले लिया, है ना, ये सब चीज़ होता है। इसके बाद आखिरी है बच्चों, इसके बाद आ जाओ Na2O, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी फ्लोराइड। इसका उल्टा कर देते हैं, जैसे यहां पर क्या था, O2-, कहां पर होगा, प्रेजेंट इन FCC अरेंजमेंट। उसके बाद Na कहां पर होगा, एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, यहां पर Na पॉजिटिव और ये कौन है भाई हमारा, O2-। उल्टा कर दो, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। रेशियो कितने का हो गया, 8:4। एग्जाम्पल ले लो, जैसे सोडियम हमारे पास ऑक्साइड है, सोडियम का क्या चीज़ है, ऑक्साइड है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल हो जाता है वो तो हो गया हमारा, इसका एग्जाम्पल में कितना, लिथियम ऑक्साइड और पोटेशियम सल्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी की पूरी क्या है बच्चों, एक टेबल है ना। ये एक फुल टेबल बना दी है तुम्हारे सामने, बहुत बढ़िया ऐसी टेबल है। एक बार समराइज कर लोगे सारे स्ट्रक्चर आयोनिक सॉलिड्स के। ये किसके बच्चों टेबल है, याद रखना, किसका, ये आयोनिक सॉलिड्स का फुल चार्ट तुम्हारे सामने है। ठीक है, बस इसमें एक आखिरी पॉइंट ऐड करूंगा और चैप्टर नहीं है, हो टॉपिक खत्म। ठीक है, ये टॉपिक खत्म, इसको मैं रब करता हूं। ठीक है जी, ओके। तो अब यहां पर आते हैं और आखिरी पॉइंट से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। और आखिरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन आयोनिक सॉलिड्स। यार ये बहुत पूछते एग्जाम में, देखना एक बार। ऐसा है कि जैसे NaCl है, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। ठीक है, अगर तुमने इसके ऊपर ना हाई प्रेशर लगाया तो ये ना सीजियम क्लोराइड टाइप में चले जाता है, यानी 8:8 में बन जाता है।
और अगर तुमने 760 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये उल्टा हो जाता है, यानी सीजियम क्लोराइड का हाई टेम्परेचर करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड को हाई प्रेशर दोगे तो सीजियम क्लोराइड टाइप में चले जाएगा, यानी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पर सोडियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड के टाइप में चले जाता है, और सीजियम क्लोराइड वापस सोडियम में भी आ सकता है, लेकिन आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसके सारे केसेस हमने कर डाले, है ना, बहुत बढ़िया से। और ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उन बच्चों के नाम, उनके फोटो और उनके कमेंट्स, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई किया। आई होप और पढ़ाई करोगे और आगे बढ़ोगे जिंदगी के अंदर। हमारी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए।